हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं प्रगति पांडे एज ए मैथ्स मेंटर बीएचयू वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायनोमियल के पीवाईक्यू करेंगे। थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और एक लेक्चर में पूरा पीवाईक्यू को कंप्लीट करेंगे। आप लोगों के जो एग्जाम्स है वो सर पर हैं और उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे, अपना कि नोट्स बना रहे होंगे। नोट्स बनाने का टाइम अब खत्म हो गया, अब आप लोगों को नोट्स रिवाइज करने का टाइम है। तो एकदम क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग बायनोमियल थ्योरम का। देखिए, सबसे पहले हमारा बायनोमियल थ्योरम किस तरीके से होता है ये सब हमको पता है कि 1 प्लस, मान लीजिए a प्लस बी है, a प्लस बी की पावर n है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं एन सी नॉट a की पावर n माइनस 0 b की पावर 0 प्लस एन सी 1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस ऐसे ही चलता जाता है और हमारा जो ये टर्म होता है वो हो जाता है a n माइनस r b की पावर r। जहाँ पे ये जो नंबर ऑफ, ये मान लीजिए जब हम लोग यहाँ पे 0 लिख रहे हैं तो ये फर्स्ट टर्म है, जब 1 लिख रहे हैं तो सेकंड टर्म है, तो जब r लिखेंगे तो r प्लस 1th टर्म होगा हम लोगों का ये। और इसी तरीके से चलता जाता है सीरीज और जाता है n c n तक a की पावर n माइनस n इंटू b की पावर 0। इस तरीके से चला जाता है हम लोगों का सीरीज, ठीक है ना। ये तब हम लोगों को पता है पहले से ही। और हम लोग जहाँ पे जनरल टर्म लिखते हैं वो क्या लिखते हैं हम लोग, जनरल टर्म टी आर प्लस 1 ऐसे लिखते हैं और बोलते हैं एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर, जहाँ पे हमारा हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी की पावर एन का एक्सपेंशन होता है, जहाँ पे हमारा ये चीज़। और उसी तरीके से जब हम लोग क्या करते हैं, जब मान लीजिए हम लोगों को इसमें बोल दिया जाता है मिडिल टर्म निकालने के लिए, तब हम लोगों के ना क्या होता है फॉर्मूला। देखिए, मिडिल टर्म के लिए जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा जो n है वो इवन है, मतलब a प्लस बी की पावर n जो है हम लोगों का n जहाँ पे हमारा इवन नंबर है, तब हम लोग क्या करते हैं, जब n हमारा जो होता है वो इवन नंबर होता है, जब n हमारा इवन नंबर होता है तब बताए क्या होता है हम लोगों का फॉर्मूला। तब हम लोगों का फॉर्मूला होता है एन सी एन बाई 2 a की पावर n माइनस n बाई 2 इंटू बी की पावर n बाई 2। ये हम लोगों का मिडिल टर्म होता है, ठीक है, मिडिल टर्म होता है। और इसको हम लोग ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट भी बोलते हैं। जो ये हमारा आता है ना एन सी एन बाई 2, जो ये होता है हम लोगों का, वो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट भी कहलाता है हम लोगों का साथ साथ में। और अगर मान लीजिए n जो होता है अगर हमारा इवन ना हुआ, n अगर हमारा इवन ना हुआ, तब हमारा क्या होता है, जब n हमारा इवन नहीं होता है, मान लीजिए कि n हमारा ऑड है, ठीक है, तब हम लोगों का जो मिडिल टर्म होता है वो n माइनस 1 बाई 2 वाला टर्म और n प्लस 1 बाई 2 वाला टर्म, दोनों हम लोगों के मिडिल टर्म होते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें मैं जल्दी कवर कर रही हूँ क्योंकि ये सब छोटी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक। तो a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन कैसा हो जाता है हम लोगों का, a प्लस बी की पावर एक n का एक्सपेंशन हो जाता है हम लोगों का एन सी एन माइनस 1 बाई 2 a की पावर, इन दोनों को माइनस करते हैं हम लोग, n माइनस 1 बाई 2 इंटू बी की पावर, ये वाला जो नीचे लिखा रहता है वो लिख देते हैं हम लोग, ठीक। ये हम लोगों का एक्सपेंशन हो जाता है यहाँ पे। इसी तरीके से ये भी हमारा मिडिल टर्म होता है और जो ये वाला टर्म है एन सी एन प्लस 1 बाई 2 भी हम लोगों का मिडिल ही टर्म होता है, ठीक। n माइनस n प्लस 1 बाई 2 इंटू बी की पावर n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। ये हम लोगों का, अभी हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे तो एकदम हम लोगों को समझ में आएगा, ठीक। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछेगा, बोल रहा है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन दिस, मतलब हम लोगों से बोल रहा है कि हम लोगों को ये जो x टर्म है, हम इसमें जो हमारा टर्म है उससे हम लोगों को इंडिपेंडेंट बोल रहा है निकालने के लिए। देखिए, ये हम लोगों का a है, ठीक, और ये जो है हम लोगों का b है, ये a और ये b, ठीक। और ये यहाँ पे बस हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी की पावर 9 हम लोगों को खोलना है, जहाँ पे a हमारा क्या है 3 बाई 2x² और b जो है हम लोगों का माइनस में 1/3x, ठीक। तो अब इसका एक्सप्रेशन हम लोगों को खोलना है, तो ये किस तरीके से खुलेगा, 9cr, ठीक है, 3 बाई 2x² की पावर 9 माइनस r, a की पावर n माइनस r होता है, इंटू -1 की पावर r,
इस तरीके से खुलेगा, ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, जरा इसको अच्छे से लिख देते हैं। ये देखिए 9CR एक साथ इंटू 3/2 की पावर 9 - R एक साथ कर लीजिए, और x की पावर ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 18 - 2R। ठीक है, ये हो जाएगा। और -1 अपॉन ये x भी है, माइनस में 1/3 की पावर r अलग कर लीजिए, और 1/x की पावर r एक साथ कर लीजिए। तो अब ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, अब ये देखिए x को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे x की पावर को, ये x की पावर को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 18 - 2R, और ये इधर अपॉन में है तो -R। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 18 - 3R हो गया हमारे पास। x की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हम लोगों के पास x की पावर 18 - 3R। अब ये बोल रहा है टर्म इंडिपेंडेंट, तो मतलब कि अगर हमारी किसी की भी पावर 0 होती है तो ये 1 हो जाता है, हम लोगों को पता है। तो अगर मान लीजिए 18 - 3R अगर हमारा 0 हो जाएगा तो ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 3R का मतलब कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, मतलब 3 × 6 = 18, मतलब R कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 आ जाएगा हम लोगों के पास R। ठीक, अब हम लोगों को क्या करना है, बस R = 6 लगाना है और हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए कर लेते हैं R = 6 लगा के। तो ये क्या हो जाएगा, 9C6 - 1/3 की पावर 6 इंटू 3/2 की पावर 9 - 6 मतलब कि 3। यही तो हो जाएगा हम लोगों के पास, बस मैंने R की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ठीक, अब आप लोग देखेंगे, ये देखिए ये इवन नंबर है इसलिए माइनस का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो 1/3 की पावर 6, साथ में ये 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 9 - 3 मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। ये चीज़ हो जाएगा हम लोगों के पास। ठीक, तो ये देख लीजिए क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, इसको ज़रा पहले सॉल्व कर लेते हैं अलग से। तो ये हो जाएगा 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल, अपॉन 3 × 2। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। तो देखिए अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे देखिए 1/3 की पावर 6 लिखा हुआ है, तो 1/3 की पावर 6 इंटू ये देखिए ये लिखा हुआ है 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, और ये 7 लिखा हुआ है, अपॉन 3 × 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, यही चीज़ लिखी हुई है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, बस सॉल्व करना है। तो नीचे मेरे पास 2 की पावर 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 1/3 की पावर मेरे पास 7 आ गई मेरे पास। ठीक है, और ऊपर 3 की पावर कितनी आ गई मेरे पास, 3 की पावर 5 आ गई मेरे पास ऊपर, इंटू 2 की पावर क्यूब इंटू 7, और डिवाइडेड बाई 2 की पावर कितनी आ गई मेरे पास, 4 आ गई मेरे पास, 2 की पावर नीचे 4। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये कटेगा तो यहाँ पे नीचे बच जाएगा 1/3 स्क्वायर, और यहाँ पे एक 2 बच जाएगा, और ऊपर 7 बच जाएगा, मतलब कि 7/9 2 × 18, मतलब कि 7/18 जो है मेरे पास आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, ये 7/18 देख रहे हैं आप लोग की जो हमारा सेकेंड ऑप्शन ही है वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ही है, जो क्या लिखा हुआ है हमारा 7/18 लिखा हुआ है। देखिए माइनस का 7/18 भी लिखा हुआ है, लेकिन वो -1/3 की पावर 6 था, इसलिए हमारा जो कट जाएगा वो, इसीलिए हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ज़रा, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, जब आप लोगों का ना ऐसे देखिए बाइनोमियल का स्क्वायर आने लग जाए, ठीक है, बाइनोमियल का स्क्वायर आने लग जाए, तो इसका मतलब होता है कि आपकी बाइनोमियल सीरीज जो है वो 2 बार कोई भी बाइनोमियल सीरीज मल्टीप्लाई हुई है। ठीक, तो अब देखिए जैसे क्या मैंने समझाया है आप लोगों को, जब मैं आप लोगों को लेक्चर करा रही थी, 1 + x की पावर n इंटू 1 + x की पावर n अगर 2 बार मल्टीप्लाई कर दे, इसका मतलब ये क्या हुआ। अब देखिए 1 + x की पावर n का जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो उसका बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, मैंने बोला है आप लोगों को, और अभी वापस रिवाइज भी करा देती हूँ। 1 + x की पावर n को किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, nc0 + nc1x + nc2x² + nc3x³ प्लस डैश 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 ncn x की पावर n। इस तरीके से हम लोग 1 + x की पावर n को एक्सपेंड करते हैं। ठीक, तो मैंने क्या बोला है, 2 बार मुझे 1 + x की पावर n को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो 2 बार कर दीजिए मल्टीप्लाई 1 + x की पावर n को, देखते हैं क्या मिलेगा 1 + x की पावर n को 2 बार मल्टीप्लाई करने से। ठीक, चलो तो ये देखते हैं ज़रा, 1 + x की पावर n इंटू 1 + x की पावर n। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, nc0 + nc1x + nc2x² प्लस डैश 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 ncn x की पावर n, और इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे nc0
प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 एन सी एन एक्स की पावर एन। ठीक है, ऐसे करना है मेरे को मल्टीप्लाई। अब देखिए आप लोग, अब मेरे को क्या बोला हुआ है, मेरे को बोला हुआ है, देखिए जरा एक बार देखिए, एन सी नॉट का स्क्वायर, एन सी वन का स्क्वायर, एन सी टू का स्क्वायर, एन सी एन का स्क्वायर, मतलब सबका स्क्वायर करना है। मतलब कि मुझे क्या करना है, 2 बार एन सी नॉट मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मुझे एन सी वन मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मुझे सब मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा भाई कि ये कैसे करें। और इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस n, मतलब कि 2n, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 2n मैं इसको लिख सकती हूँ। ठीक, इस वाले टर्म को मैं लिख सकती हूँ। ठीक, तो चलिए अब देखिए जरा सा, अगर मैं x की पावर n का कोफिशिएंट निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास, 1 प्लस एक्स की पावर n का कोफिशिएंट। देखिए तो जरा, एन सी नॉट को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x की पावर n आ जाए, तो मैं इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, x की पावर n आ जाएगा ना मेरे पास। तो ये क्या आ जाएगा, एन सी नॉट इंटू एन सी एन। ठीक है ना, मैंने इससे इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो एन सी नॉट इंटू एन सी एन ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 1 है, तो यहाँ पे मुझे एक कम वाले से मल्टीप्लाई करना होगा, एन सी एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन से, तो ये x की पावर n बन जाएगा। तो मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस एन सी वन इंटू एन सी एन माइनस वन, दूसरा टर्म ये रहेगा x की पावर n का। और तीसरा टर्म अगर 2 वाले को मैं अगर n माइनस टू वाले से मल्टीप्लाई करूंगी तो एन सी टू से मल्टीप्लाई करूंगी एन सी एन माइनस टू वाले को, तो x की पावर n का कॉफिशिएंट बनता जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही मेरा x की पावर n का कॉफिशिएंट क्या बनेगा, लास्ट वाला टर्म क्या रहेगा मेरे पास, ये वाला टर्म इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा, तो बन जाएगा एन सी एन इंटू एन सी नॉट। तो यही मेरे पूरे के पूरे x की पावर n के कॉफिशिएंट्स रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। ठीक, और अगर चलिए, तो ये मेरा x की पावर n का कॉफिशिएंट रहा। एक प्रॉपर्टी और नोट करिए बाइनोमियल की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एन सी आर जो होता है मेरा वो बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के। अगर इन दोनों को माइनस कर दो और यहाँ पे लिख दो तो ये दोनों बराबर होते हैं मेरे पास। ठीक है, तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, ये वाली प्रॉपर्टी मुझे क्यों यहाँ पे अप्लाई करनी है, क्योंकि एन सी नॉट का स्क्वायर बोल रखा है, एन सी वन का स्क्वायर बोल रखा है। तो अब देखिए ज़रा, एन सी एन को मैं क्या एन सी एन माइनस एन लिख सकती हूँ, क्या बोला है, एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, तो एन सी एन माइनस एन क्या हो जाएगा, एन सी नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं एन सी नॉट लिख सकती हूँ, तो एन सी नॉट इंटू एन सी नॉट, जीरो को मैं नॉट बोलती हूँ। ठीक है ना, एक मैथमेटिकल टर्म होता है नहीं, मतलब नॉट, मतलब कुछ नहीं, ऐसा कहते हैं ना मैथमेटिक्स में कि अगर आपके पॉकेट में 1 रुपया भी ना हो तो आप लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि बताइए आप लोगों के पास कितने रुपए हैं और आपके पास पैसे नहीं है 1 रुपये भी, तो आप लोग बोलेंगे कि मेरे पास 0 रुपये हैं। मैथमेटिक्स का टर्म है भाई, मेरे पास 0 रुपये हैं, 0 भी क्योंकि एक क्वांटिटी है आप लोगों की मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो बोलते हैं 0 इज द नंबर विच हैज़ नथिंग, बस, मतलब नथिंग इज ऑल्सो समथिंग। इस तरीके से कुछ मैथमेटिशियन अपनी बात कहते रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बस यहीं पे मैं भी कहना चाह रही हूँ, नॉट भी एक नंबर ही है। ठीक है ना, तो 0 एन सी नॉट इंटू एन सी नॉट। ठीक है, चलो, तो अब से अगर आप लोगों से कोई मान लीजिए पैसे ना हो जेब में और कोई पूछे कि पैसे हैं भाई, बोले हाँ भाई 0 रुपये है मेरे पास, ये बोलिएगा उससे। ठीक है, चलो देखो आगे, एन सी नॉट और एन सी नॉट ये भी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एन सी वन, और इसको भी हम लोग एन सी वन लिख सकते हैं, एन माइनस में एन माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा एन माइनस प्लस वन, तो ये एन सी, इसको एन सी वन लिख सकते हैं, मतलब कि एन सी वन इंटू एन सी वन हो गया। ये क्या हो जाएगा एन सी टू इंटू एन सी टू हो जाएगा। इसी तरीके से ये एन सी एन इंटू एन सी एन हो जाएगा मेरे पास। ठीक, तो ये क्या हो गया एन सी नॉट का स्क्वायर, एन सी वन का स्क्वायर, इस तरीके से आ गया आप लोगों के पास, है कि नहीं। ये क्या आ गया आप लोगों के पास, ये आ गया आप लोगों के पास x की पावर n का कॉफिशिएंट क्या आ गया, एन सी नॉट का स्क्वायर प्लस एन सी वन का स्क्वायर प्लस एन सी टू का स्क्वायर। ठीक है, ये सबका स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये तो आ गया मेरे पास, और ये मेरा x की पावर n का कॉफिशिएंट है। उस साइड क्या था मेरे पास, 1 प्लस एक्स की पावर 2n था। अगर मुझे यहाँ पे x की पावर n का कॉफिशिएंट निकालना हो तो मैं क्या करूँगी, 1 प्लस एक्स की पावर n का जो मेरे पास एक्सपेंशन होता है वो क्या होगा, एन सी नॉट एक्स की पावर 0, तो कोई मतलब नहीं है इसको लिखने का, तो एन सी नॉट प्लस एन सी वन एक्स
प्लस एन सी 2x² प्लस डैश 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 एन सी एन एक्स की पावर n, ठीक है, ऐसे लिखा रहता है। अगर मान लीजिए n की जगह मेरा 2n रिप्लेस हो गया, ठीक है, n की जगह मेरा 2n रिप्लेस हो गया, तो बस 2nc0 प्लस 2nc1 x की पावर 1 2nc2 x की पावर 2 डैश 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 2n x की पावर 2n। देखिए, तो जहाँ जो नीचे नंबर लिखा होता है वही x की पावर आती है यहाँ पे मेरे पास, ठीक। तो x की पावर n का यहाँ पे क्या कॉफिशिएंट हो जाएगा मेरे पास, 2nCn x की पावर n। जो नीचे लिखा रहता है वही ऊपर कॉफिशिएंट आती है आप लोगों की, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे x की पावर n का कॉफिशिएंट हो जाएगा मेरे पास 2n, x की पावर n के जो बगल में लिखा हुआ है वही तो कॉफिशिएंट कहलाएगा। तो यहाँ पे x की पावर n का कॉफिशिएंट हो जाएगा 2nCn। क्या होता है, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n फैक्टोरियल। NCR का बस फॉर्मूला खोल दिया मैंने। NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला खोल दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n फैक्टोरियल, मतलब कि n फैक्टोरियल। मतलब ये क्या हो जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, ठीक है। और यही आप लोगों का देखिएगा आंसर भी है, ठीक। देखिए आंसर है आप लोगों का, देखिए बी वाला जो है आप लोगों का वो आंसर है, ठीक। बी वाला जो ऑप्शन है आप लोगों का वो आंसर है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ये 1 नहीं लिखा हुआ, ये फैक्टोरियल है। टाइपिंग वाला थोड़ा बहुत कभी कभार मिस्टेक कर देता है, लेकिन हम लोग थोड़े समझदार इंसान हैं तो हम लोगों से गलती नहीं होगी। चलिए, तो अब देखिए मैंने आप लोगों को, अब ये तीसरा क्वेश्चन है जो आप लोगों को क्या करा रही हूँ मैं, ये करा रही हूँ आप लोगों को। देखिए क्या बोल रहा है आप लोगों से बोल रहा है ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट निकालने के लिए। तो मैं अभी आप लोगों को शुरुआत के लेक्चर में ही बोली थी कि जो मेरा ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट क्या होता है, मिडिल टर्म होता है हम लोगों का ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट, ठीक है। मिडिल टर्म हम लोगों का ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट होता है। यहाँ पे n की वैल्यू 10 लिख रखी है, मतलब कि इवन लिख रखी है, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा 10c 10/2 x की पावर 10/2। यही हमारा ये हमारा 6th टर्म हो जाएगा। कैसे, देखिए कैसे इसका 1 प्लस एक्स की पावर n का कॉफिशिएंट निकाल, मतलब ये एक्सपेंशन बताया है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x²। ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो जब हमारा NCR लिखा हुआ है तो ये R प्लस 1th टर्म है ना, हमारा R प्लस 1th टर्म है हम लोगों का NCR। इसी तरीके से जो हमारा 5th टर्म होगा वो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट होगा, क्योंकि वो मिडिल टर्म है। तो मिडिल टर्म कौन सा हो जाएगा 10c 10/2, मतलब कि 5x की पावर 5, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा मिडिल टर्म। और ये कौन सा नंबर ऑफ टर्म है, तो जब r लिखा होता है तो r प्लस 1th टर्म होता है ना, तो जब 5 लिखा हुआ है तो ये मेरा 6th टर्म है मेरे पास, ठीक है। कौन सा टर्म है आप लोगों के पास, 6 टर्म है ये आप लोगों के पास। तो n10c5 इंटू एक्स की पावर 5। और हम लोगों को क्या बताना है, कॉफिशिएंट बताना है। तो आप लोगों को क्या बतानी है, 10c5 की वैल्यू बतानी है बस। तो ये कैसे निकलेगी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 5, मतलब 5 फैक्टोरियल, मतलब कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 1 का लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो ये 5 2 10 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों के पास 7 इंटू 4 इंटू 6, ठीक है। यही आ जाएगा ना आप लोगों के पास, और सारी चीज़ें कट गई है। 7 4 जा 28 है कि नहीं है, 7 5 जा 35 होता है ना, ठीक है। तो ये 6 जा 6 8 जा 48 का ये देखिए सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ, देख लीजिए एक बार देख लीजिए, एक बार और करिए ज़रा इसको। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 10 से 10 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, देखिए 3 वहाँ पे नहीं लिख रही थी मैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। ये हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद क्या बच जाएगा 3 2 जा 6 इंटू 6 इंटू 7, मतलब 36 इंटू 7, 6 7 जा 42 का 2 4 कैरी, 7 जा 21 25, मतलब कि 252 जो हो जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से मुझे करना था। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आप लोगों को थोड़ा बाइनोमियल समझ में भी आने वाला होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ना आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी है। चलिए तो पहले कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक। कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन किया जाएगा। देखिए तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, जरा सा मुझे x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन बताइए ज़रा। x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन होता है मेरे पास
n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ठीक है। और x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। इंटीग्रेशन हो जाता है ना मेरे पास। अब देखिए आप लोगों से ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए तो ज़रा, देखिए क्या लिखा हुआ है, 2nc0 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर nc1 डिवाइडेड बाई 2। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो नंबर है, कुछ नंबर मेरे पास नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, नंबर नीचे लिखे हुए हैं आपके पास। इसका मतलब है कि आप लोगों को 1 प्लस एक्स की पावर n तो है ही मेरे पास। 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है nc0 nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 ncn इंटू एक्स की पावर n। ये मेरे पास इसका ये मेरे पास एक्सपेंशन होता है, ठीक। तो अब देखिए, तो अगर जब मान लीजिए मैं इंटीग्रेशन करूंगी तो 1 n प्लस वन नीचे आ जाएगा, तो मुझे तो नीचे ही चाहिए ना n प्लस वन, मुझे सारे के सारे नंबर नीचे ही चाहिए, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूँगी, ठीक। तो चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं यहाँ पे। लेकिन वहीं पर ही अगर मान लीजिए आप लोगों से ऐसा पूछा जाता कि बताइए, ये पूछा जाता, कैसे पूछा जाता आप लोगों से, मान लीजिए पूछा जाता 1 इंटू nc1 प्लस 2 इंटू nc2 प्लस 3 इंटू nc3 प्लस 4 इंटू nc4, ऐसे पूछा जाता आप लोगों से। तो वहाँ पे आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन करना होता। क्यों करना होता, क्योंकि देखिए डिफ्रेंसिएशन के माध्यम से ही हम लोगों का जो n है वो मल्टीप्लाई में आ सकता है, और इंटीग्रेशन के माध्यम से जो हमारा n है वो नीचे आ सकता है हम लोगों के पास, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे। तो चलिए क्वेश्चन में समझते हैं कि किस तरीके से इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक। उसके बाद एक डिफ्रेंसिएशन का खुद से बताऊंगी, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए तो किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा। देखिए तो 1 प्लस एक्स की पावर n का जो हम लोगों को पता है एक्सपेंशन क्या होता है, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस डैश 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 ncn x की पावर n जो होता है मेरे पास, इसका एक्सपेंशन होता है मेरे पास, ठीक। तो अब क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस वन, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाता है और अपॉन n प्लस वन। इंटीग्रेशन में हम लोगों को लिमिट रखनी होती है ना, वो हम लोग बाद में रखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखेंगे हम लोग लिमिट। यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो nc0x प्लस nc1x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस वन प्लस nc2, क्योंकि ये nc1 ये सब तो कॉफिशिएंट है। मान लीजिए 4x क्यूब का आपको वो करना है तो कैसे हो जाएगा, 4x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये आप लोगों का इंटीग्रेशन होगा ना। कॉफिशिएंट के साथ कोई मतलब नहीं होता है, तो इसी तरीके से कॉफिशिएंट के साथ कोई मतलब नहीं निकल रहा है, आगे मैं करती जा रही हूँ, ठीक है। nc2x क्यूब डिवाइडेड बाई क्यूब, और ये लास्ट में क्या हो जाएगा, ncnx की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, ठीक है। ये आप लोगों के पास इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए 2 भी आ गया, देखिए nc1 के साथ 2 लाना है तो nc1 के साथ 2 आ गया, nc2 के साथ 3 लाना है तो nc2 के साथ 3 आ गया। तो मतलब ये चीज़ सही आ रही है। और बगल में क्या लिखा हुआ है मेरे पास 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 की पावर 4, मतलब मुझे x को जो है वो यहाँ पे 2 रखना है, इतना मुझे समझ में आ गया है, ठीक है। और तो यहाँ पे मुझे एक जगह तो x को 2 रखना है, तो चलिए मैं अपर लिमिट 2 रख देती हूँ, ठीक है, अपर लिमिट में 2 रख देती हूँ, ठीक। और लोअर लिमिट में क्या रखूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे माइनस कुछ दिख रहा है, क्या करते हैं हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं इंटीग्रेशन करते वक्त। तो अपर लिमिट हम लोगों का 2 तो दे रख लिया मैंने, तो लोअर लिमिट के लिए मुझे 0 रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं रख रहा है। तो x की जगह अगर मेरे पास 0 आ जाएगा तो माइनस मतलब ये nc0 2, nc1 2 स्क्वायर अपॉन 2, nc2 2 क्यूब अपॉन 3, माइनस में 0 अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई मतलब नहीं रहेगा उस 0 का, तो लोअर लिमिट में 0 रख दूंगी यहाँ पे, ठीक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 से लेके 2 तक इंटीग्रेट करना है मुझे यहाँ पे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास nc0, ठीक है, nc0 2 nc0 प्लस 2 स्क्वायर nc1 अपॉन 2 प्लस 2 क्यूब nc2 अपॉन 3 प्लस डैश 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 ncn 2 की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। मैं x की जगह 2 रख रही हूँ, और जब मैं x की जगह 0 रखूंगी तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, हर जगह 0, तो इसको कोई मतलब नहीं रहेगा। और यहाँ पे वही जब मैं x इक्वल टू 2 रखूंगी तो 1 प्लस
ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 + x की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 लिखा हुआ है, और मुझे 0 से 2 तक लिमिट रखनी है। तो सबसे पहले 2 रखिए लिमिट, तो 1 + 2 की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1, माइनस में 1 + 0 मतलब 1 की पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 3 की पावर n + 1 माइनस में 1 डिवाइडेड बाई n + 1। देखिए तो बी वाला ऑप्शन मेरा यही कह रहा है ना, तो हाँ जी यही आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास। ठीक, इस तरीके से करते हैं अगर मेरे पास नीचे लिखा हुआ आ जाए अभी मैं, और उसी तरीके से अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में लिखा हुआ आ जाए तो क्या करते हैं ज़रा देख लेते हैं एक बार हम लोग उसको। ठीक है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं ज़रा इसको। तो देखिए मान लीजिए अगर आप लोग से सवाल ऐसे पूछता NC0 प्लस ऐसे NC1 प्लस 2NC2 प्लस 3NC3 प्लस डैश 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 NNCN, ऐसे आप लोगों से पूछता तब क्या करते। तो 1 + x की पावर n का जो मेरे पास वो होता है एक्सपेंशन होता है, मुझे पता है NC0 NC1x प्लस NC2x² प्लस डैश 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 NCNx की पावर n। तो मैं क्या कहने के लिए कह रही हूँ, मैं आप लोगों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कह रही हूँ कि नंबर मल्टीप्लाई में, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए n × 1 + x की पावर n - 1 जो हो जाएगा मेरे पास, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसका तो ये कॉफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म में, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, तो उसको रहने दीजिए, ये 0 हो गया। तो ये 0 प्लस NC1x का डिफ्रेंशिएशन वो होता है 1 होता है, ये हो जाएगा 2 × NC2x प्लस ऐसे ही डैश 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 n × NCNx की पावर n - 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए मुझे क्या बोल रहा है, NC1 प्लस 2NC2 प्लस 3NC3 प्लस NNCN, मतलब x का कोई टर्म ही नहीं दिख रहा है। x की जगह मतलब क्या रखना है, यहाँ पे मुझे 1 रखना है, तो यहाँ पे x की जगह 1 रख दीजिए। तो n × 2 की पावर n - 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NC1 प्लस 2NC2 प्लस डैश 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 NNCN। ठीक है, इस तरीके से जब मल्टीप्लाई में होता है तो हम लोग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू ये आ जाएगा। तो आप लोगों को समझना है कि कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है और कहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये आप लोगों के PYQ का क्वेश्चन ही है। चलिए अब ये देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जब मैं इसको सॉल्व कर रही थी तो मुझे मिसप्रिंट दिखा था। अभी चलिए इसको देख लेते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो ये क्या है, x की पावर 5 का मुझे कॉफिशिएंट बताना है इस वाले टर्म में। ठीक, तो अब देखिए कैसे करेंगे मुझे, तो देखिए 1 + x की पावर 21 में x की पावर 5 का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा, 21C5 है कि नहीं है, यही तो हो जाएगा। बताया था ना, जो नीचे जो लिखा रहता है वही कॉफिशिएंट होता है। और इसमें क्या हो जाएगा, x की पावर 5 का कॉफिशिएंट 22C5, इसमें क्या हो जाएगा 23C5, इसमें आगे क्या हो जाएगा डैश 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 सब में जाता जाएगा और 30 तक जा रहा है। तो मुझे यही बताना है इसका सम क्या होगा, इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, मुझे यही बताना है। ठीक है, 21C5 प्लस 22C5 प्लस 23C5 प्लस डैश 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 30C5 मुझे बताना है कि इसको सम करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास। ठीक, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ। जब ना एक्सप्रेशन प्लस करने के लिए आए ना तो एक काम पक्का होता है, एक प्रॉपर्टी ज़रूर लगती है और वो प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। ये याद करिए, NCR प्लस में NCR - 1 अगर हम लोग करते हैं तो वो जो बराबर होता है वो होता है मेरे पास n + 1 CR। इसका मतलब क्या कह रही हूँ, देखिए ऊपर इक्वल टर्म होने चाहिए, तो क्या हो जाता है n + 1 में बदल जाता है, और अगर इधर r और इधर एक कम रहता है तो जो ज़्यादा वाला होता है वो नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, NCR प्लस NCR - 1 इज इक्वल्स टू n + 1 CR। जब भी ऐसे कॉफिशिएंट को प्लस करना होगा तो ये प्रॉपर्टी पक्का लगेगी, 102% लगेगी ये वाली प्रॉपर्टी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए n ऊपर सेम होना चाहिए, मेरे यहाँ पे तो n जो है वो अलग 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 है। तो क्या करना है इसमें भाई, तो इसमें यहाँ पे ये करना है आप लोगों को कि एक बार क्या कर दीजिए, एक बार प्लस कर दीजिए 21C5 और फिर से माइनस कर दीजिए 21C5। ठीक है, तो ये कुछ भी उसमें चेंज नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले एक्सपेंशन में यहाँ पे मैंने 21C5 प्लस किया, तो एक दो बार 21C6 प्लस किया। अब बताती हूँ क्यों ऐसा सोचा मैंने। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास 21C6 प्लस क्या हो जाएगा, ये 22C5 प्लस 23C5 प्लस डैश 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 30C5
और ये तो लास्ट में मेरा 21C6 जो होगा वो माइनस हो जाएगा ना, एक बार प्लस हुआ तो एक बार माइनस तो होना ही पड़ेगा इसको, तो एक बार माइनस हो गया। ठीक, अब देखिए, अब ये देखिए ये सेम रहा और ये कम वाला रहा, R-1 वाला रहा और ये ज़्यादा वाला रहा, तो क्या हो जाएगा, इसमें एक प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 22C और कम जो ज़्यादा वाला है वो लिख देंगे, 22C6 मेरे पास आंसर हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या है 22C5 देख रखा है, तो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 23C6, इन दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 23C6 हो जाएगा, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 27C6 हो जाएगा, फिर इसके बाद 24C6 हो जाएगा, फिर 24C5 वाला होगा, इसको प्लस करेंगे तो 25C6 हो जाएगा, इसी तरीके से प्लस होता जाएगा। तो जब लास्ट में मेरे पास 30C6 होगा और ये मेरे पास 35C5 होगा, तो इसको जब इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 31C6 आ जाएगा मेरे पास, और मुझे माइनस एक रहेगा, ये मेरे पास 21C6, तो मेरा आंसर आ जाएगा 31C6 माइनस में 21C6। ठीक है, ये देखिए ये ना ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, देखिए 31C5 माइनस में 31C5 तो जीरो हो जाता है, तो ये पता है ये यही लिखा हुआ है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया कि 31C6 माइनस में 21C6। ठीक है, और ये आप लोगों का ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। तो समझिएगा ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो हर जगह लगेगी अगर आप लोगों के पास कोई भी बायनोमियल के कोफिशिएंट का सम पूछ रहा हो तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। हम लोगों को बोल रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन बायनोमियल एक्सपेंशन। इस बायनोमियल एक्सपेंशन में मुझे x की पावर 10 का कोफिशिएंट बताना है। तो भैया ये तो सबसे इजी सवाल है, कोफिशिएंट का x की पावर 10 का कोफिशिएंट बताना है मुझे, तो इसका जनरल टर्म लिखिए सबसे पहले 11CR 2x स्क्वायर की पावर 11 माइनस आर इंटू माइनस में 3 अपॉन एक्स की पावर आर, ये इसका जनरल टर्म हो जाएगा। इतना तो जनरल टर्म हम लोगों को लिखना आता ही है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं लिख दूंगी 11CR और कोफिशिएंट को अलग अलग कर दीजिए 2 की पावर 11 माइनस आर। ठीक है, यहाँ पे ले आइए 2 की पावर 11 माइनस आर को, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो 222 माइनस 2r, ये हो जाएगा मेरे पास। और ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है -3 की पावर r अलग ले आइए और 1 अपॉन एक्स की पावर r यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, तो ये आप लोगों का एक्सपेंशन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये तो कोफिशिएंट्स है, ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये देखिए एक्स की पावर क्या हो जाएगा 22 माइनस 2r और ये उसमें है तो -r। ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों के पास। ठीक, ये हो जाएगा, सही लिख रही हूँ मैं आप लोगों के साथ, 22 माइनस r और ये हो जाएगा 11 to 22 माइनस 2r और ये हो जाएगा आप लोगों के पास r। ठीक है, चलो सही लिखा जा रहा है, तो ये चीज़ मुझे चलो मतलब ये सही ही है। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 2x स्क्वायर की पावर ये 11 माइनस आर इंटू ये, चलो तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 0 के बराबर आ जाना चाहिए ना आप लोगों का, ये 0 के बराबर आ जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा आप लोगों के पास हो जाएगा 22 माइनस में 3r इज इक्वल्स टू, अब चलिए सुनिए 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, 10 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि हमें x की पावर 10 का कोफिशिएंट निकालना है ना, हमें यहाँ पे x की पावर 10 का कोफिशिएंट निकालना है, तो ये 10 के बराबर आ जाना चाहिए आप लोगों का। तो 22 माइनस 2r माइनस r क्या हो जाएगा 10 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को x की पावर 10 का कोफिशिएंट निकालना था। ठीक, तो ये 10 के बराबर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 22 माइनस 3r इज इक्वल्स टू 10, तो 3r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 22 माइनस 10 मतलब कि 12, इसको 12 लिख दीजिए, तो r क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 12 डिवाइडेड बाई 3, 3 4 12 मतलब r इज इक्वल्स टू 4 आ गया आप लोगों के पास। ठीक, तो हमें r की वैल्यू पता चल गई, अब यहाँ पे क्या कर देना है, r की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा -3 की पावर 4 मतलब 3 की पावर 4 ही हो गया आप लोगों के पास, इंटू में 2 की पावर 11 माइनस 4, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया आप लोगों के पास, तो 7 बचा आप लोगों के पास, इंटू 11C4। देख रहे हैं आप लोगों के पास फर्स्ट जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, 11C4 इंटू ये हो जाएगा आप लोगों के पास। अब देखिए जो ना, अब आप लोग ये क्वेश्चन किस तरीके से और किस तरीके से सोचते हैं, आप लोग देखते ये वाला काम आप लोगों को करने की ज़रूरत ही नहीं थी एग्जाम में। क्यों, देखिए हर जगह 11C4 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 लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि r की वैल्यू 4 ही रही होगी, इसका मतलब यही हो गया। ठीक है, तो जब r की वैल्यू 4 रही होगी तो r की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, ये सब काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस x माइनस में 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 0 इज बीइंग अ नेचुरल नंबर 559, हम लोगों से क्या बोल रहा है
559 हम लोगों का जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक, ये हम लोगों से ये बोल रहा है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है हम लोगों को। देखिए अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, देखिए हर ऑप्शन में ना n इज इक्वल्स टू 12 दे रखा है हम लोगों को यहाँ पे। ठीक, तो इससे हमारा n इज इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। हमें यहाँ पे n की वैल्यू अगर पता चल गई तो हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ x तो निकाल ही लेंगे, टर्म अभी हम लोग पीछे निकाले हैं। इसी तरीके से यही और n निकालने के लिए हम लोगों को ये कंडीशन दी हुई है कि द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन, फर्स्ट 3 टर्म, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा nc0 माइनस में 3 की पावर 0, यही तो टर्म हो जाएगा, प्लस nc2 nc1 माइनस में 3 की पावर कितना दे रखा है मेरे पास, माइनस में 3 की पावर दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है, माइनस में 3 की पावर 1, वही चीज़ हो जाएगा ना, मतलब यही तो होता है nc2 माइनस में 3 की पावर 2। मैं ये क्या लिख रही हूँ मैं भी आपको समझाती हूँ, एक बार और देखते हैं। मैं ये लिख रही हूँ, यही होगा हमारा फर्स्ट टर्म, क्या हो जाएगा nc0 x की पावर n इंटू में माइनस 3 अपॉन x की पावर क्या दे रखा है 0। ठीक है, ये चीज़ हो गया, प्लस nc1 माइनस में x की पावर n माइनस 1, माइनस में x की प्लस के, हाँ प्लस का x की पावर n माइनस 1 इंटू में माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1, प्लस nc2 माइनस में माइनस नहीं प्लस में x की पावर n माइनस 2 इंटू में माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 2। ठीक है, अब हम लोगों को टर्म्स बोल रखा है, मतलब कि इनके कॉफिशिएंट्स का सम हम लोगों को 559 दे रखा है। तो इसका कॉफिशिएंट क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका कॉफिशिएंट आ जाएगा nc0 माइनस 3 की पावर 0, मेरे पास इसका कॉफिशिएंट आ गया, प्लस nc1 माइनस में 3 की पावर 1, इसका कॉफिशिएंट आ गया मेरे पास, प्लस nc2 माइनस की 3 की पावर स्क्वायर, इसका कॉफिशिएंट आ गया, इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 559 दे रखा है मेरे को। ठीक, अब ये वाले इक्वेशन से हम लोगों को क्या निकालेंगे, हम लोग इस वाले इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे n की वैल्यू, इससे हमारी n की वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन ये वाला काम हम लोगों को करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि सारे के सारे ऑप्शन में ही हम लोगों को 12 लिख रखा है। इसका मतलब यही होगा कि जो हमारा जो कॉफी इसका इससे n की वैल्यू 12 ही आएगी। ठीक है, अब आप लोगों को बस क्या करना है, 12cr इंटू x की पावर 12 माइनस r इंटू में माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर r, ये आप लोगों को करना है और आप लोगों का क्वेश्चन हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 12 माइनस r माइनस 3 की पावर r, यहाँ पे रहने दीजिए, इंटू में 1 अपॉन एक्स की पावर 2r। ये क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, ये हो जाएगा 12 माइनस r माइनस में 2r, और ये किसके बराबर, ये 0 के बराबर दे देंगे ना x की पावर, क्यों, क्योंकि हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ बताना है। तो ये 0 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू 3r, तो r इज इक्वल्स टू 4, तो r हमारा 4 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12c4 इंटू 3 की पावर माइनस में 3 की पावर 4 है, तो हमारा इवन नंबर है तो माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो ये 3 की पावर 4 हमारा आ जाएगा। तो 12c4 इंटू 3 की पावर 4 हो गया। अब देखिए कहीं भी 12c4 तो दे ही नहीं रखा है, तो हम लोगों का एक चीज़ हम लोगों को पता है कि ncr जो होता है वो ncn माइनस r के बराबर होता है। तो 12 माइनस 4 मतलब कि 12c8 3 की पावर 4 हमारा जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन हम लोगों का ऐसा ही था। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को इस इक्वेशन से आप लोगों को n की वैल्यू भी निकालना दिखा देते हैं। देखिएगा आप लोग की n की वैल्यू आप लोगों की वही आएगी, क्या आएगी 12 ही आएगी। तो सबसे पहला हम लोगों का लिख रखा है nc0 माइनस में 3 की पावर 0, दूसरा लिख रखा है nc1 माइनस में 3 की पावर 1 प्लस में nc2 माइनस में 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 559। ठीक है, nc0 माइनस में 3 की पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, ये माइनस का आएगा माइनस में 3, nc1 क्या होता है हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब कि n आ गया आप लोगों के पास। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस में 3n, और ये क्या हो जाएगा nc2 क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। ठीक, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आप लोगों के पास। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और 3 माइनस में 3 का स्क्वायर मतलब 9 इज इक्वल्स टू 559। ठीक है, तो अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको एलसीएम लेके, तो 2 माइनस 3 2 जा 6n प्लस में
9n n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 उधर चली जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 559 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 9 2 जा 18 का 8 1 कैरी, 5 2 जा 10 1 11, 5 2 जा 10 1 11, ठीक है। तो 1118 आ गया। ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 2 माइनस 6n प्लस में 9n स्क्वायर माइनस में 9n, ये हो गया। तो ये क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 9n स्क्वायर, 9n स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस का 6n, तो माइनस 6n प्लस 9 प्लस 6 मतलब कि माइनस में 15n प्लस में 2 इज इक्वल्स टू 1118, ये आ जाएगा आप लोगों के पास। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, ये करेंगे आप लोग 9n स्क्वायर माइनस में 15n, माइनस का 15n ही है ना, माइनस में 15n, और इसको 1118 को 2 माइनस में 1118 मतलब कि कितना आ जाएगा 1116 आ जाएगा माइनस का, तो माइनस में 1116 हो गया इज इक्वल टू 0। ये सारे के सारे नंबर 3 के मल्टीपल्स है, मतलब 3 कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस में 5n, माइनस में इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 3 से डिवाइड करिए ऐसे ज़रा, 1116 3 3 जा 9, ठीक है, 2 कैरी 1 3 7 जा 21, कट हो गया 6 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस में 372 इज इक्वल्स टू 0, 3 कॉमन लेके मैंने हटा दिया, ठीक है। तो अब ये इसको बस अब श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करना है। श्रीधराचार्य मेथड तो सॉल्व करना आता ही आप लोगों को। डी क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस में 4ac मतलब कि 5 स्क्वायर मतलब 25 माइनस में 4 इंटू a मतलब 3 और माइनस में 372, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 25 प्लस में 4 3 जा 12 इंटू 372। इसके आगे मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों को खुद ही n की वैल्यू निकालनी चाहिए, इतना क्वाड्रेटिक आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो आप खुद ही n की वैल्यू निकालिएगा और आंसर आप लोगों का 12 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक। तो आप लोग खुद ही निकालिएगा n की वैल्यू, इससे देखेंगे आप लोग 12 ही आएगी। तो ये सब कैलकुलेशन से आप लोग बच सकते हैं जब अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक। चलो आगे चलते हैं और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब फिर से सम करना है हम लोगों को, ये समेशन, तो आप लोगों को ये वाली प्रॉपर्टी दिमाग में रहनी ही चाहिए, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू N प्लस 1 CR। ये आप लोगों के अंदर दिमाग में ये प्रॉपर्टी रहनी चाहिए, ठीक। इस वाली प्रॉपर्टी को आप लोगों को नहीं भूलना है, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी ही यहाँ पे भी लगेगी, ठीक। चलो तो देखते हैं किस तरीके से लगेगी ये वाली प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्या दे दिया है 47C4 दे दिया है। अब प्लस में i, ये i लिखा हुआ है आप लोगों को, ठीक है, 1 नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले i इज इक्वल्स टू 1 से 5 रखना है हम लोगों को। तो सबसे पहले i इज इक्वल्स टू 1 रखिए, तो i जब 1 रखेंगे तो 52 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब कि क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 51C3। जब i इज इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो आ जाएगा 50C3। जब i इज इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो आ जाएगा 49C3। जब i इज इक्वल्स टू 4 रखेंगे तो आ जाएगा 48C3। और जब i इज इक्वल्स टू 5 रखेंगे तो आ जाएगा 47C3। ये 5 टर्म आ जाएंगे। और बगल में क्या लिखा हुआ है समेशन में 100C, ये i लिखा हुआ है, ठीक है, 100CI। और i कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, i इज इक्वल्स टू 2 से 100 तक जा रहा है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, पहले इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए आप लोग 47 और 47 यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। इस वाले 47C4 को यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 47 47 और 3 और 4, तो ये क्या आ जाएगा 48C, जो ज़्यादा वाला है वो लिख दिया जाएगा 48C4। ये वाले 48C प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा 49C4 आ जाएगा आप लोगों के पास। जब इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 50C4। जब इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 51C4। और जब इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 52C4, ठीक है। तो 52C4 आप लोगों को दिखने लगा होगा, हर ऑप्शन में आप लोगों के 52C4 आ रहा है इन दोनों को सॉल्व करके, ठीक है। तो ये वाला तो आ गया। अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है साथ में, तो चलिए इसको भी ज़रा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं साथ में। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, ज़रा देखते हैं इसको सॉल्व करने से क्या आ रहा है हम लोगों के पास, ठीक। हम तो इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करने से क्या आ रहा है हमारे पास है i इज इक्वल्स टू 100, 2 से लेके 100 और 100CR, ये लिखा हुआ है आप लोगों के पास, ठीक। ये चीज़ लिखी हुई है आप लोगों के पास। अब देखिए अगर हम लोग 1 प्लस x की पावर n का जब हम लोग कॉफिशिएंट खोलते हैं तो ये क्या होता है NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस डैश 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 NCnx की पावर n। और अगर मान लीजिए आप लोगों से सम ऑफ कॉफिशिएंट बोलता है, कॉफिशिएंट का सम करने के लिए बोलता है, ठीक है ना,
कॉफिशिएंट सम करने के लिए बोलता है तब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप लोग x की जगह जब 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डैश 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 NCn, और जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 की पावर n हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कॉफिशिएंट का सम जो होता है वो 2 की पावर n आता है। ठीक, अब ये यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 100C2 प्लस 100C3, और ये कहाँ तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है। तो ये देखिए 2 से सीरीज शुरू हो रही है लेकिन ये पूरा n तक जा रही है। अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस x की पावर 100 लिख दूँ और यहाँ पे x की जगह n की जगह 100 लिख दूँ तो ये यहाँ से शुरू हो रही है 100C2 प्लस 100C3 प्लस डैश 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 100Cn, और अगर साथ में ये दोनों भी प्लस होते 100C0 प्लस 100C1 तो ये किसके बराबर हो जाती है, 2 की पावर 100 के बराबर हो जाती है ना मेरे पास। और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये ज़्यादा लिखा हुआ है तो इधर चले जाएगा तो ये माइनस में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 की पावर 100 माइनस में 100C0 माइनस में 100C1, तो 100C0 क्या होता है, निकाल दीजिए 100C0 1 होता है तो 2 की पावर 100 माइनस में 1 और 100C1 जो होता है मेरे पास 100 होता है। ठीक है ना, NC ये थोड़ा बहुत चीज़ें याद कर लीजिए, NC जो 0 होता है वो 1 होता है, NC1 जो होता है n होता है। ठीक है, 2-3 चीज़ें याद कर लीजिए। ठीक, तो ये चीज़ें दिमाग में रहेंगी तो जल्दी कैलकुलेशन होती है। 2 की पावर 100 माइनस में 101, ठीक है, ये आ जाएगा आप लोगों के पास। तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है आप लोगों के पास माइनस में 101 वाला, तो आप लोग देख रहे हैं ना सी वाला जो ऑप्शन है आप लोगों का ये वैसा ही कुछ है। ठीक, तो ये जो आप लोगों का सी वाला जो आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से करना है इन सब क्वेश्चंस को। चलिए अब आगे चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन अब हम लोग एकदम लास्ट की तरफ है अपने लेक्चर पे। ये क्या बोल रहा है, मिडिल टर्म निकालने के लिए बोल रहे हैं। भाई मिडिल टर्म तो सबसे आसान होता है, इवन लिखा हुआ है तो 12C(n/n/2) मतलब 12C6 a/x की पावर 12 माइनस 6 मतलब 6 और bx की पावर 6। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास। तो ये क्या हो जाएगा 12C6 इंटू में a की पावर 6 डिवाइडेड बाई x की पावर 6 इंटू b की पावर 6 डिवाइडेड बाई x की पावर इंटू x की पावर 6। तो x की पावर 6 6 और 6 कैंसिल, तो इसको नहीं लिखेंगे हम लोग। ये हो जाएगा b की पावर 6 b की पावर 6, तो 2 है मेरे पास b की पावर 6। ये देखिए एक जगह 924 लिखा हुआ है। ठीक है, इन दोनों में से तो अब हम लोगों को 12 से 6 की वैल्यू निकालनी है बस। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल निकाल लीजिए, आंसर आ गया। तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, यही काम करना है आप लोगों को। तो अब क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 6 2 जा 12, तो 12 से 12 कैंसिल हो गया आप लोगों के पास। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 हो गया, सॉरी 5 1 जा 5 5 2 जा 10 हो गया। ये क्या हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 हो गया आप लोगों के पास, और 3 1 जा 3 3 3 जा 9 हो गया। नीचे वाले सारे कट हो गए ना, ऊपर क्या बचा 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 7 ये बचा। ठीक है, तो इसको कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 4 जा 12 हो जाएगा, 12 इंटू 11 इंटू 7। ठीक है, यही हो जाएगा ना, 4 3 जा 12 इंटू 11 इंटू 7, 12 इंटू 77 करना है आप लोगों को। तो 77 इंटू 12, 7 2 जा 14 का 4 1 कैरी, 7 2 जा 14 एक 15, ये 7 और 7 4 7 5 12 का 2 एक कैरी एक 9 24। तो ये आप लोगों के पास सी वाला जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को करना था और हो गया। और उसके बस इतने ही आप लोगों से तरीकों से पूछता है। अब ये देखिए इस तरीके का भी एक सवाल पूछता है, रिमाइंडर वाला सवाल। रिमाइंडर वाला सवाल आप लोगों से एक ये पूछता है, देख लीजिए इस वाले क्वेश्चन को भी किस तरीके से करना है। क्या बोल रहा है, 2 की पावर 218 को बोल रहा है 2018 को डिवाइड करने अगर करेंगे 7 से तो क्या होगा। ठीक है ना, तो ये वाला ना बाइनोमियल थ्योरम से 17 से करेंगे तो क्या होगा। ठीक, तो अब देखिए जब इस तरीके के पावर के नंबर डिवाइड करने के लिए आए तो पता है क्या करना है हम लोगों को 2 की पावर 218 को 17 के आसपास लिखना है। ठीक है, क्या करना है 17 के आसपास लिखना है। अब 2 की पावर जो 2018 होता है वो 17 के आसपास किस तरीके से लिखा जाता है, वो ऐसे लिखा, जैसे मान लीजिए 2 की पावर जो 2 होता है मेरे पास वो 4 होता है, 2 की पावर 3 होता है मेरे पास 8 होता है, 2 की पावर 4 जो होता है मेरे पास 16 होता है। तो 16 आप लोग क्या देख रहे हैं 17 के आसपास का नंबर है ना मेरे पास, 16 जो है मेरे पास क्या है 17 के आसपास का नंबर है। तो इसका मतलब हो गया कि मुझे भैया 16 के टर्म्स में लिखना है, मतलब कि 2018 को मुझे 4 के मल्टीपल में ही लिखना है। ठीक है, 4 के मल्टीपल में लिखना है। ठीक, तो पहले ज़रा सा 2018 को ज़रा 4 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक,
2018 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 5 जा 20, कट हो गया 1, 4 0 जा 0, 1 18, 4 4 जा 16, मतलब कि 2 कैरी आ गया आप लोगों के पास। ठीक है, तो इसको मैं 2018 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 4 की पावर 504, सॉरी ऐसे देखिए 2 की पावर 500, ऐसे 2 की पावर 4 इंटू 504 इंटू में 2 की पावर 2 जो हो जाएगा मेरे पास एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 जो है मेरे पास एक रिमाइंडर आ रहा है। देखिए ज़रा इसको करिए तो ज़रा यही हो जाएगा ना आप लोगों के पास। इसको मैं कैसे लिखा मैंने, 218 को मैंने लिख दिया 4 इंटू 504 प्लस 2, मतलब कि 2 की पावर 4 इंटू 504 प्लस 2, मतलब कि 2 की पावर 4 इंटू 504 इंटू में 2 की पावर 2, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। देखिए अभी वही चीज़ किया था मैंने, तो ये देखिए इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब मैंने 4 की पावर में इसलिए लिखा क्योंकि वो 17 के आसपास है 2 की पावर 4, ठीक है ना, 17 के आसपास है 2 की पावर 4। तो देखिए 2 की पावर 4 इंटू में 504 इंटू 2 की पावर 2, इसको ऐसे लिख दिया मैंने। अब 2 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 16 लिख सकती हूँ, मतलब 16 की पावर 504 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इस 4 को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐसे रख दीजिए, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 16 की पावर 504। अब 16 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 17 माइनस 1 में लिख सकती हूँ। देखिए क्योंकि 16 मेरा 17 के आसपास है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 17 माइनस 1 लिख सकती हूँ। आप लोगों को ऐसे ही करना है, ठीक है, जिससे भी डिवाइड करने के लिए बोले उसके आसपास के पावर में लिख दीजिए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 17 माइनस 1 की पावर 504, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 मल्टीप्लाई में। अब ये देखिए अगर मैं इसको a ले लूँ और इसको b ले लूँ और ये मैं क्या करूँ, इसका मैं एक्सपेंशन कर दूँ, मतलब 17 इज इक्वल्स टू a और -1 इज इक्वल्स टू b, तो ये इसका एक्सपेंशन करूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 तो अलग रहेगा ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा 504 C0, 17 की पावर 504 इंटू -1 की पावर 0 प्लस में 504 C1, 17 की पावर 503 इंटू में -1 की पावर 1, और ऐसे ही चलता जाएगा। लास्ट क्या आएगा आप लोगों के पास 500, सेकेंड लास्ट टर्म पहले लिखिए, 504 C 503, 17 की पावर 1 इंटू -1 की पावर 503 प्लस में 400 C4 500 C4 माइनस 17 की पावर 0, मतलब 17 की पावर यहाँ पे नहीं रहेगी, -1 की पावर 504, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा मेरे पास, ठीक। अब आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट टर्म में भी 17 का मल्टीपल है, सेकेंड टर्म में भी 17 का मल्टीपल है, थर्ड टर्म में भी, सारे टर्म में एक्सेप्ट लास्ट टर्म में 17 का मल्टीपल नहीं दिया हुआ है। लास्ट टर्म में हम लोगों को 17 का मल्टीपल नहीं दे रखा और सारे के सारे टर्म में है आप लोगों के पास, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 4 तो रहेगा ही साथ में, और इस सारे टर्म में 17 का मल्टीपल है, तो मैं इसको 17 इंटू मान लीजिए m लिख दूँ इस पूरे नंबर को, और लास्ट टर्म में 17 का मल्टीपल नहीं है तो लास्ट टर्म को एज इट इज लिख दीजिए। तो लास्ट टर्म क्या है 504 C 504 इंटू -1 की पावर 504, यही तो है मेरे पास लास्ट टर्म। तो इसको खोलेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 1 की पावर इवन है -1 की पावर, तो ये 1 ही रहेगा, तो +1 ये चीज़ हो गया मेरे पास, ठीक। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 17 इंटू 4m, 4 को मल्टीप्लाई कर दूँ +4, 4m को मैं k ले लूँ तो 17k +1 हो गया मेरे पास। तो ये वाला नंबर तो मेरा 17 का मल्टीपल है, और ये जो एक है वो 1 जो है मेरे पास वो 17 के मल्टीपल्स में नहीं है, ठीक। तो 1 ये सॉरी 4, तो ये जो 4 हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक। ये रिमाइंडर आ जाएगा आप लोगों के पास। अगर मान लीजिए तो यहाँ पे तो आप लोगों का 4 जो है वो आंसर टिक हो गया, मतलब सी वाला जो ऑप्शन है वो आप लोगों का ठीक हो गया, ठीक। सी वाला जो ऑप्शन है आप लोगों का ठीक हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, आप लोगों का क्या होता, लास्ट में मान लीजिए ये 503 की पावर ले लेता, ठीक है, यहाँ पे 504 की जगह मान लीजिए ऑड पावर होती 503, ठीक। तो लास्ट टर्म क्या बनता आप लोगों के पास 503 C 500, हर जगह 503 हो जाता टर्म, ठीक है, हर जगह 503 हो जाता, ठीक। 500 ये 502 हो जाता, 500 C3 500 C5 500 -1 की पावर 503, ठीक है। तो फिर भी ये सारे टर्म मेरे पास 17 के मल्टीपल होते, लास्ट में मेरे पास मल्टीपल नहीं होता 17 का, तो मैं इसको क्या लिख सकती थी 4 इंटू 17m प्लस ये वाला एक्सपेंशन, तो 500 C3 500 C3 -1 की पावर 500 C3,
ठीक है ना, -1 की पावर 503, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है 500C3 503 1 इंटू -1 की पावर ऑड नंबर, मतलब कि माइनस का नंबर बन जाता मेरे पास, क्योंकि -1 की पावर जो है वो कोई ऑड नंबर है, 503 है, इसीलिए ऐसा हो जाता। तो ये क्या हो जाता 17m इंटू 4 माइनस में 4, तो 4 ये क्या हो जाता, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको 17k माइनस 4 लिख सकती हूँ। अब मेरे पास जो रिमाइंडर है वो कभी नेगेटिव तो आएगा नहीं, तब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं क्या करूँगी यहाँ पे, मैं करूँगी आप लोगों को, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक 17 प्लस कर दूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे 17 प्लस कर दूँ, तो ये देखिए एक बार 17 प्लस किया और एक बार क्या करूँ मैं 17 प्लस करूँ और एक बार मैं 17 माइनस कर दूँ, ठीक है। तो कोई फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस वाला 17 इधर लेके चली जाइए, 17 इंटू k माइनस 1, और इसको क्या करिए 17 माइनस 4 कर दीजिए, तो 17 में से 4 गया, 7 में से 4 गया 3 और ये 13 बच गया, ठीक है। तो k माइनस 1 को मैं k डैश ले लेती हूँ, तो 17k डैश प्लस 13 हो जाएगा मेरे पास, ठीक। तो इस तरीके से रिमाइंडर निकालेंगे जब लास्ट में नेगेटिव वाला टर्म आ जाए, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है, जिससे जिसका निकालना है वही प्लस माइनस करके निकाल देना है, ठीक। इस तरीके से आप लोग को रिमाइंडर निकालने के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को बाइनोमियल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और एकदम अच्छे से, क्योंकि इसका जो वो है ना, ये इसका वेटेज 2 क्वेश्चन है, इसका वेटेज आप लोगों के इसमें टेस्ट में, बीएससी मैथ के टेस्ट में और बीएससी एजी के टेस्ट में हमेशा एक सवाल तो पूछता ही पूछता है। चलिए, तो अब आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।